आज के समारोह में मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रवि सक्सेना, सुनील कक्कड़ जी, वीना रायजादा और इस क्षेत्र के तज्ञ, गुजरात में ई गवर्नेंस और इनके माध्यम से पूरे गुजरात में अलग अलग सेक्टर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह से गुजरात सरकार ने 18,000 गांव में जीस्वान के माध्यम से काम किया, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह हमारे सरकार के वरिष्ठ सचिव सक्सेना ने बताया है। गुजरात एक अलग तरह से काम कर रहा है। आज पूरे भारत में कहीं राज्य ऐसा है जो राज्य अपने वहाँ बीएसएल के माध्यम से अपने गांवों में अभी टेलीफोन की लाइन मिली नहीं है। उनके लिए उनके सांसद पार्लियामेंट में प्रश्न उठाते हैं, कभी मोबाइल का टावर हमारे क्षेत्र में बीएसएनएल का नहीं आया, वहाँ रखना चाहिए, उनके बारे में मांग कर रहा है। देश का एक कोना है वहाँ इस स्थिति की हम देख रहे, तब गुजरात ट्रांसपोंडर में हमें गुजरात को हिस्सा देना चाहिए और केंद्र सरकार उसको हिस्सा देती है। 37 बैंड का ट्रांसपोर्ट में भारत सरकार की ओर से उनको जगह मिलती है। इस दोनों क्षेत्र में देखते हैं तो देश की क्या स्थिति है, और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ई इंडिया और उनके पूरे ग्रुप को कि उन्होंने गुजरात को ये 7वां अपना सम्मेलन के लिए पसंद किया है। गुजरात की स्थिति एक तरफ से जो प्रगति सिर्फ औद्योगिकरण में नहीं, सामाजिक संरक्षा, सुविधा, आरोग्य क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र, आप सबको जानकारी शायद होगी, गुजरात का कोई भी किसान पूरे गुजरात से उनको कोई मुश्किल हो तो 1515 नंबर घुमाएगा तो उनको जो समस्या है वो हल करने के लिए गुजरात के वैज्ञानिक उनके साथ बात करके उनकी समस्या का हल करेगा, उनको मार्गदर्शन देगा। अभी चारों यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी में हमारी व्यवस्था चल रही है। कोई भी गांव, कोई भी किसान, उनके क्रॉप में कोई दिक्कत हो तो वो क्रॉप का भाग लेके पंचायत में आके जीस्वान के माध्यम से अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी में संपर्क करेगा, वहाँ से बताएगा कि मेरे क्रॉप में ये परिस्थिति है, इनमें मुझे क्या करना चाहिए। वहीं से यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिलेगा। जो अति आधुनिक संस्करण का उपयोग गुजरात
में हो रहा है, इनसे आप सब जानकार हो गई। आज यूनिवर्सिटी में जो मेरा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था है। उनको एडमिशन के लाइन में या वहाँ फॉर्म लेके अपना टाइम और दूर से वहाँ जाके पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। और उनके लिए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारी ऑफिसर को जिसी कंप्यूटर की ट्रेनिंग कंपलसरी की है। इतना ही नहीं कि सिर्फ ऑफिसर और एजुकेशन में इनका उपयोग होता है, हमारे मछुआरे भी, उनको अच्छी अच्छी काम मिले उनके लिए फिश फाउंडर देके उनको सही मार्ग से उनका समय और उपयोग हो, उनके लिए हमने सुविधा दी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी अपनी प्राइमरी सोसाइटी कंप्यूटर सबको दिया हुआ है। उनके माध्यम से अपनी बैंक के साथ राज्य की कोऑपरेटिव बैंक पूरी कंप्यूटर से सज्ज है। उनका उपयोग करते हुए उनका अकाउंट और व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। एपीएमसी में जाके और पंचायत में या अपने पास कंप्यूटर है तो अपनी कृषि पैदाश की क्या स्थिति है पूरे देश में जानकारी लेके उनका उपयोग करके आज गुजरात इस क्षेत्र में आगे काम कर रहा है। मैं सभी क्षेत्र जो मेरा डिपार्टमेंट में बता रहा हूं तो पूरी डिटेल में नहीं जा रहा। एज ए लॉ एंड जस्टिस मेरे इस डिपार्टमेंट में अभी हमने तय किया कि कोर्ट में भी केस जल्द से जल्द लोगों को अच्छी तरह न्याय मिले, तो उनके लिए एडवोकेट को पूरी सुविधा होनी चाहिए। और सभी एडवोकेट के पास आधुनिक लाइब्रेरी नहीं होगी, तो ई लाइब्रेरी राज्य सरकार ने प्रोवाइड करने का तय किया। बजट में व्यवस्था की तहसील तक, गुजरात के तहसील तक सभी कोर्ट में ई लाइब्रेरी अभी होगी थोड़े दिनों में। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से पूरे देश दुनिया के कोई भी केस की लेटेस्ट जजमेंट की जो कुछ डिटेल चाहिए वो तहसील तक ई लाइब्रेरी के माध्यम से कोई भी एडवोकेट उनकी सुविधा प्राप्त कर पाएगा। अभी हमने तय किया कि कोर्ट का जीवन प्रसारण के लिए भी कोर्ट के साथ हमारी बात चल रही है। हमने बजट में भी व्यवस्था की है कि स्टूडेंट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, उनका काम कैसे चल रहा हो उनके लिए एजुकेटेड के लिए भी हमने व्यवस्था की। गुजरात इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, एजुकेशन में भी काम कर रहा है। वीणा जी ने एक चिंता की थी कि एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है, ड्रॉप आउट रेशियो का क्या है, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। रियल में वो चिंता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। उन्होंने स्वयं गुजरात का शासन का नेतृत्व करते हुए गुजरात एजुकेशन में काफ़ी पीछे था और इसीलिए शाला प्रवेश उत्सव का प्रोग्राम बना के हर मिनिस्टर, उच्च ऑफिसर्स पूरे गुजरात में गांव-गांव जाके उनके लिए काम शुरू किया। आज की स्थिति शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट उनकी उम्र स्कूल में दाखिल करने की हो तो बाकी नहीं रहता। ड्रॉप आउट रेशियो
करीब 25-30% था, आज वो ड्रॉप आउट रेशियो 2-2.5% तक लेने में हम सफल हुए हैं। और बाद में अभी गुणोत्सव बीच में, अब ये इतना करने के बाद गुणोत्सव के माध्यम से स्टूडेंट को एजुकेशन में कहाँ तक स्थिति है उनके लिए भी हमें स्टडी किया है। और सब मंत्री और ऑफिसर्स स्कूल स्कूल जाके पूरा दिन वहाँ रह के उनकी चिंता करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ फैशन चल रही है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो पॉलिटिशियन नहीं करते। पूरे देश में शुरू में जोक्स चलती थी सरदार जी के पे, अब चल रही है पॉलिटिशियन पर। और पॉलिटिशियन में चलाने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉलिटिशियन कहाँ से आता है? समाज में ही से आता है। एक ही परिवार में कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई रेलवे में होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई उच्च ऑफिसर होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई टेक्नोक्रेट होगा। कहीं ना कहीं तो देश के परिवार होंगे। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जो हुई, ये किसके लिए हुई? ये स्वतंत्रता की लड़ाई का मकसद क्या था? अंग्रेज भी रूल करते थे। आज भी कहीं ऐसे निशानियां हैं जो अंग्रेजों ने किया है, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे पार्लियामेंट का या राष्ट्रपति का भवन हो। नई सरकार 60 साल में नहीं बना पाई। इसका मतलब कहीं उनके वो भी रूल्स थे, न्यायतंत्र में, एजुकेशन में, उनकी बराबरी आज हम नहीं कर पाए। रूलर थे, राजा थे, कई राजा थे, गायकवाड़, गोंडल, भावनगर। उन्होंने जो रूल किया, आज भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो किया आज की सरकार नहीं कर पा रही। क्या उनके लिए फिर हम अंग्रेजों को राज करने के लिए लाएंगे? इस टेक्नोक्रेट में, इस ई गवर्नेंस में हम टेक्निकल संसाधन ला सकते हैं। वहाँ के मानव शक्ति को यहाँ राजतंत्र के लाएंगे नहीं। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल या सरदार पटेल, वो जो फांसी पर चढ़े हुए अपने कहीं राष्ट्र के नौजवान ने कुर्बानी दी है, इस किसके लिए? जो अपनी जात को एजुकेटेड और एजुकेशन में पावरफुल मानते हैं, मैं खास करके उनके बीच हूँ, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। आपने कभी ये सर्वे किया है? जो वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को किसने रखा है? मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, आज ग्राम्य क्षेत्र जिसको क ख ग ए बी सी डी लिखने के लिए नहीं आता है, इसमें से एक भी परिवार नहीं है जिसे अपने माँ बाप को ओल्ड एज में रखा हो। अच्छी गाड़ी में लेके, अच्छा एजुकेशन, अच्छी भाषा इंग्लिश में या अच्छी छटा से बोलने से एजुकेटेड हो सकते हैं क्या? और हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिशियंस को। दोस्तों, कम से कम पॉलिटिशियन अपने माँ बाप को वहां रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि समाज की उनको डर लगता है। तो कौन रखने के लिए जा रहे? तो वो एजुकेशन नहीं है सिर्फ इंग्लिश बोलने में, छटादार बोलने से। इफ वी कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश एंड इम्प्रेशन इम्प्रूव द ऑल साइड। सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज के लिए भी हमारा दायित्व है, और समाज की दायित्व के लिए भी काम करना चाहिए। यहाँ चिंता की गई
रोजगारी के बारे में, इतने बेरोजगार हैं, चिंता का विषय, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई को। उन्होंने जो कृषि क्षेत्र, एजुकेशन, आरोग्य, औद्योगिक, जिस सेक्टर में काम किया है, इनकी वजह से अभी अभी केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया, केंद्र सरकार का रिपोर्ट आया कि पूरे देश में जो रोजगारी, मैं चालू वर्ष की बात, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, ये राज्य सरकार का रिपोर्ट नहीं है, कि पूरे देश में अभी जो रोजगारी का प्रावधान हुआ, जो रोजगारी मिली, 100 से जो मिली, इनमें से 71% सिर्फ गुजरात में मिले, 29% ऑल ओवर कंट्री, अदर स्टेट। ओनली गुजरात प्रोवाइड 71%। कल्पना तो करिए, जिस गुजरात को गुजरात के बाहर बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस गुजरात में 71% रोजगारी देने का काम कर रहे कंपेयर टू अदर स्टेट। इसी गुजरात में आज सिर्फ मोबाइल, ई गवर्नेंस तो यहाँ से कब से शुरू हो चुका है। मोदी जी ने जब से ये राज्य को नेतृत्व किया, ई गवर्नेंस तो चालू ही है, लेकिन अब तो एजुकेशन में, हेल्थ में और कई सेक्टर में, मैंने अभी एग्रीकल्चर में भी बताया, पूरे एग्रीकल्चर में देश में 3.7 से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, हम 11% से आगे चल रहे हैं। ये सभी स्थिति में ई गवर्नेंस, उनका उपयोग इंडिया के माध्यम से जन जागृति, उनका सबका इन्वॉल्वमेंट, राष्ट्र को विश्व के सामने ताकतवर बनाने में उनका रोल खूब महत्व का होगा, जरूरी भी है। अब विश्व इसी क्षेत्र में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, भारत को इनमें पीछे रहने का अब ये समय नहीं है, और इसीलिए इंडिया के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में awareness and involvement of the public, government, other sectors जो काम हो रहा है, उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। I am sorry I cannot speak in all my speech in English. Some delegates are come from other sides of the country also, from China and other state, other country. I think some delegates of South, perhaps they people do not understand in my language in Hindi. That's why I am sorry, but I think my previous all speaker, I speak in English very well. The people are delivering speech and detailed, but I think in India, in Gujarat, I like to speak in Hindi. That's why my feelings is that, and I am speaking in Hindi, and who do not understanding in Hindi, those people understand my feelings, and that's why I am sorry that. Thank you.